अच्छा जी। आज हमारा टॉपिक है मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, मैंने पहले आपको बताया हुआ है। LR। प्रसाद बताओ, LR क्या होती है? अच्छा, प्रसाद तो आए नहीं, लीव कर गए मेरे ख्याल से। अच्छा। मुनीर आप बताओ, LR क्या होती है? लॉन्ग फॉर्म। सर लो रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस। हेलो। नहीं, हाफ आपने सही बताया, हाफ आप मेरे बता दिया। सर लो रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस। नहीं नहीं। मतलब बता सर रहे हो लो आप। रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। हाँ बिल्कुल। लोअर जिसमें लिक्विड रन होता क्या है ये बताओ। और आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरी? है वहां तक मार्केट आएगी प्राइस। आवाज एकदम ऐसी आ रही है, मतलब बीमार। अच्छा, अब सही आ रही है यार। असल में भी सोया उठा ना। अच्छा खैर, लोअर जिसमें लिक्विड रन क्या होता है, आप बताओ। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन वो होता है जिसकी लिक्विडिटी अभी स्वीप नहीं हुई हो। हाँ, एक स्विंग फेलियर करते हैं, मतलब एक हाई ने दूसरे हाई ने पहले हाई की लिक्विडिटी ना खाई हो, वो जी। हमारे पास लोअर जिसमें लिक्विड रन बन जाता है। सही है। लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। मिटिगेशन ब्लॉक की भी टाइप्स होती हैं, जैसे हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक की थी, ऑर्डर ब्लॉक की थी, ऐसे हमारे पास एक क्लासिक मिटिगेशन ब्लॉक होता है। पहले मिटिगेशन ब्लॉक सीखते हैं होता क्या है, ठीक है, उसके बाद उसके स्टेप्स पढ़ेंगे। लेट्स सपोज ये आपके पास मार्केट है। इसको ऐसे नहीं, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। और आप सपोज कर ले यहाँ पर आपके पास लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है, ठीक है। ये आपके पास लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल थी। ये लास्ट ऑपोजिट कैंडल आपके पास क्या है ब्रेकर। बताओ? हाँ बिल्कुल, ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक है। क्यों? लिक्विड स्वीप, उसके बाद मास्टर का शिफ्ट, देन वो आपके पास एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक हो गया, और फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक आपके पास होता है ब्रेकर ब्लॉक। अब इसमें मिटिगेशन ब्लॉक की तरह, मिटिगेशन ब्लॉक को देखते हैं। सेम मार्केट, सेम मार्केट, मार्केट नीचे गई, देन मास्टर का शिफ्ट, यहाँ पर कोई लास्ट सेलिंग कैंडल थी इस तरह, यहाँ पर आपके पास लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल थी। अब आप बताओ इसमें
और इसमें क्या फ़र्क है? नीचे लिक्विडिटी किधर लिया है मिटिगेशन ब्लॉक में? बिल्कुल, इसने लिक्विडिटी नहीं ली। यहाँ पर आपके पास, इस जगह आपके पास अभी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, बट इस जगह की लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। दिस इज व्हाट मिटिगेशन ब्लॉक इज। आप इसको सिंपली अगर आपने याद रखना है ना, आप इसको ऐसे समझ लो, अब ब्रेकर ब्लॉक विदाउट लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, इसका मिटिगेशन ब्लॉक। असल में मिटिगेशन ब्लॉक बनता है स्विंग फेलियर की वजह से। ये आपके पास स्विंग फेलियर हुआ है, ठीक है। जब मार्केट एक लो को, अगला लो पिछले लो को नहीं तोड़ पाता, उसको हम स्विंग फेलियर कहते हैं। तो ये एक स्विंग फेलियर की वजह से बनता है। तो आप इसको सिंपली ऐसे याद रख लो, ऐसा ब्रेकर ब्लॉक जिसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, वो आपके पास मिटिगेशन ब्लॉक है। अब इसके कुछ स्टेप्स है। पहला स्टेप है इसका, लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। यहाँ पर इसको मैं से मार्क कर दूँ। हाँ, ये आपके पास लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, क्योंकि एक लो को अगले लो ने वायलेट नहीं किया। पहला स्टेप आपके पास लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होना जरूरी है। अगर एल आर नहीं है तो आपके पास मिटिगेशन ब्लॉक बन ही नहीं सकता। सेकंड स्टेप आपके पास क्या आता है, आपने जो ऑर्डर ब्लॉक एंड ब्रेकर ब्लॉक दोनों में था, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल देखनी है। लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल किधर है? लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल एक्सपोज आपके पास ये है। अभी तो ये बना ही नहीं ना, इसको मैं ऐसे मिटा देता हूँ। अभी आप समझो कुछ बना ही नहीं। ये आपके पास मार्केट थी, ये मार्केट है। पहला स्टेप लोड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। यहाँ पर आपके पास लोड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन आ गया। इसको मैं इस तरह मार्क कर देता हूँ, एल आर। सेकंड स्टेप क्या है आपके पास? सेकंड स्टेप है लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल। लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, ये डाउन का मूव है। डाउन का मूव में हमारे पास बुलिश लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल होगी। लेट्स सपोज लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल यहाँ पर है। सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप है हमारा, मार्केट जो ये ऑपोजिट कलर कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग करे। मार्केट मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करे, ठीक है, मतलब इसको फेल करे। तीन स्टेप हो गए हमारे पास। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वो आपके पास एक एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक होता है, फेल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। एंड देन आपके पास फोर्थ स्टेप आता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ICT MSS। यहाँ पर आपके पास, सपोज यहाँ पर आपके पास ICT MSS होना था, और मार्केट आप यहाँ जाने का वेट करोगे। मार्केट यहाँ से ऊपर गई और मार्केट ने ICT MSS भी कर दिया। हमारे पास फोर स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास आता है फाइनल स्टेप, मिटिगेशन ब्लॉक ट्रेड करने से पहले। फिफ्थ स्टेप इज, एंट्री टैप होने से पहले इंड्यूसमेंट होनी चाहिए। सेम जो ब्रेकर ब्लॉक वाले ना सारे स्टेप्स, वही सेम मिटिगेशन ब्लॉक में भी है। चार स्टेप जो है वो सेम है, बट पहला स्टेप डिफरेंट है, जो मेन डिफरेंस क्रिएट करता है। पहला स्टेप उसमें क्या था, लिक्विडिटी अच्छे से स्वीप होनी चाहिए, और इसमें क्या है, लिक्विडिटी स्वीप नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मार्केट टैप करने से पहले इंड्यूसमेंट होनी चाहिए। यहाँ पर जो इंड्यूसमेंट हो गई, ये आपके पास लास्ट सारी कैंडल थी। आप यहाँ पर अपने बाई की पोजीशन बनाओगे, ठीक है, इस जगह बाय करने की कोशिश करोगे। क्या मिटिगेशन ब्लॉक भी उतना ही स्ट्रांगली वर्क करता है जितना हमारे पास हमने देखा है कि ब्रेकर ब्लॉक करता है? ब्रेकर ब्लॉक के तो रिमार्केबल रिजल्ट्स हैं, उसमें तो स्नाइपर एंट्रीज हमें बिल्कुल मिलती हैं। बिल्कुल, मिटिगेशन ब्लॉक बहुत वीक होता है। इसको मैं पर्सनली, मुझे नहीं याद मैंने कब ट्रेड किया था लास्ट टाइम,
ये बहुत वीक होता है। इसमें एक कोटेशन होती है कि आप इसको अच्छे से ट्रेड कर सकते हो जब आप काफ़ी चीज़ें साथ में लाते हो। ठीक है, जी जैसे इसमें 5 स्टेप है। ठीक है, अब आपने मिटिगेशन ब्लॉक आपको मिल रहा है, उसमें 10 स्टेप लग रहे हैं। 10 स्टेप कौन से? जो हाई क्लासिक मिटिगेशन ब्लॉक होता है वो भी आपको आगे पढ़ाता हूँ। तो आपको यार देखो, आफ्ताब आईसीटी में चीज़ें इतनी हैं, आप 2-3 चीज़ें पकड़ लो ना, दैट्स इनफ। जो आपको आपको समझ आती हैं, ठीक है, मार्केट में वर्क करती हैं, आपको स्नाइपर एंट्री देती हैं, और जी आप उससे प्रॉफिट निकाल लो। आपको हर चीज़ पे हाथ जमाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एज अ मेंटरशिप मेरा ये मकसद है कि मैं आपको हर चीज़ सिखाऊं, और मैं देखो सिखा रहा हूँ ना, मैं साथ ये भी बता रहा हूँ ये वीक है, ये आपने ट्रेड नहीं करना, ये सिर्फ आपने आपके सीखने के लिए है। ठीक है, जी और कभी आपकी ट्रेड बन रही है, वहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक है, तो वो आपको बस एक और कॉन्फिडेंस दे देगा, हाँ यार मिटिगेशन ब्लॉक मैंने पढ़ा था, यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक भी है, मैं इसको ट्रेड ले सकता हूँ। सही है। जी बिल्कुल। तो इसको अकेले ट्रेड करने का इतना वो नहीं होता, इफेक्टिव नहीं है, इसको चीज़ों के साथ मिलाना पड़ता है। और ठीक है, इसमें क्वेश्चन है। अच्छा जी, चार्ट में देख लेते हैं मिटिगेशन ब्लॉक की। अ, हाँ ये देखो, यहाँ पर मार्केट ने LRLR किया। ठीक है, मार्केट ने एक स्विंग फेलियर कर दिया, आपके पास LRLR हो गया। देन सेकंड स्टेप है आपके पास लास्ट ऑब्जेक्ट का कैंडल, ये LR यहाँ पे कंप्लीट हुआ LRLR। इससे पहले ये बुलिश का क्या नाम लेते हैं मूव है, तो इसमें लास्ट ऑब्जेक्ट का कैंडल कौन सी होगी? ये वाली होगी। ठीक है, आप इसकी वीक ले सकते हो, मिटिगेशन ब्लॉक में असल में वीक भी ले सकते हैं। ठीक है, बट आपको मैंने बॉडी ही सिखाया था, आपने हमेशा बॉडी से एंट्री लेनी है। ये आपके पास मार्केट पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप ये आपको लास्ट ऑपोजिट करेंगे, थर्ड स्टेप इसके नीचे क्लोजिंग को, फोर्थ स्टेप आईसीटी मार्केट चक्कर शिफ्ट हो। 4 आवर है, 4 आवर में ये आपके पास आईसीटी मार्केट चक्कर शिफ्ट होगा। और फिफ्थ स्टेप आपकी एंट्री टैप होने से पहले इंड्यूसमेंट हो। ठीक है, पांचों स्टेप लग रहे हैं। फर्स्ट स्टेप LRLR, इसको ऐसे कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप LRLR, सेकंड स्टेप लास्ट ऑब्स्टिकल कैंडल, थर्ड स्टेप इसके नीचे क्लोजिंग, फोर्थ स्टेप मार्केट शिफ्ट, फिफ्थ स्टेप आपके एंट्री टैप होने से पहले इंड्यूसमेंट। यहाँ पर आपकी एंट्री थी, यहाँ पर आपकी एंट्री टैप हुई, देन अभी लाइव मार्केट चल ही रही है। इसमें आप ये विक्स से, क्योंकि आप विक्स में पता है क्यों गारंटी ले सकते हो? क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का ओवरलैप है। ठीक है, ये चीज़ें कॉमन सेंस में आती हैं। ये देखो यहाँ पे ये एक वीक है और इसके साथ फेयर वैल्यू गैप का ओवरलैप है, तो यहाँ पर आप एक एंट्री बना सकते हो अपनी। और यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक का भी ओवरलैप है, ये वाला ब्रेकर ब्लॉक। जी मैं ऊपर यही लिक्विड बात स्वीप, करने लगा लो था। प्रोबेबिलिटी, ब्रेकर ब्लॉक पर लो लिक्विड स्वीप, नीचे मार्केट गई, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक है, और मिटिगेशन ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, और मार्केट थोड़ा और ऊपर आती तो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक भी था। मतलब ये एरिया आपके पास एक अच्छा सेलिंग। देखो आपको चार चीजें पता है, चारों चीजें जब एक जगह मिल जाए वो तो इतना हाई प्रोबेबिलिटी एरिया होता है, वो मार्केट बहुत बहुत मुश्किल होता है कि उसको फेल करे। ओवरलैप्स बहुत जरूरी होते हैं, जितने आपको ओवरलैप मिलते हैं आपका सेटअप उतना प्रोबेबल हो जाता है। और आप देखो ये है भी 4 आवर के, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक चारों 4 आवर के हैं। एंड 4 आवर, सॉरी, 4 आवर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, डेली चार्ट के बाद 4 आवर ही पावरफुल होता है, 4 आवर के बाद 1 आवर, देन आपका 15 मिनट। सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है डेली चार्ट, डेली टाइम में। जाना बेशक आप 5 मिनट ट्रेड करते हैं जो भी है, आपने मार्केट में ट्रेड करने से पहले, मार्केट में बैठने से पहले हाई टाइम फ्रेम से एनालिसिस स्टार्ट करने हैं और लो टाइम फ्रेम तक करना है, जहाँ पर आपने एंट्री लेनी है। हाई टाइम फ्रेम क्या? मंथली। मंथली की सिर्फ आपने 3 कैंडल देखनी है, लास्ट 3 कैंडल जस्ट। और वीकली की आपने 5 कैंडल देखनी है, लास्ट 5 कैंडल। डेली की आपने लास्ट लेग देखनी है, 4 आवर में आपने जैसे ये जितना मुझे नजर आ रहा है इतना देखना है, और 1 आवर में आपने प्रॉपर एनालिसिस करना है। ठीक है, बिकॉज यू आर इंटरडे ट्रेडर, आपको मंथली का इतना बड़ा चार्ट देखोगे तो वो तो
क्या ही 20 साल का चार्ट देखना है, मंथली में सिर्फ एक दो कैंडल। जैसे लेट्स सपोज ये मैं मंथ में जाता हूँ ना, सिर्फ मैं लास्ट 3 कैंडल देख रहा हूँ। हाँ, मार्केट ऑल ऑल टाइम हाई भी बना रही है, यहाँ पर एक मंथली फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, और प्रीवियस मंथ का हाई भी स्वीप नहीं हुआ, लो भी स्वीप नहीं हुआ। तो मार्केट अभी तक बुलिश कैंडल नहीं बना रही है, डाउन वीक बहुत छोटी है। तो सिर्फ लास्ट 3 कैंडल देखनी है एनालिसिस करने के लिए। आप वीकली में आ गए, वीकली में आप ऐसे एनालिसिस करोगे, अच्छा मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग करती है, आपके पास वीकली ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। नीचे मार्केट वीकली फेयर वैल्यू गैप से एक दफा बम्प कर कर देन अगेन उसको स्वीप किया, क्यों स्वीप किया, स्मार्ट मनी रिवर्सल। जिन्होंने यहाँ से बाइक एंट्री ली उनको आउट करके देन अगेन बम्प कर दिया इसको 0.5 से। वीकली में ये एक हाइपरबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये ऐसे आप चीज़ें सिर्फ 5-6 आप कैंडल्स देखोगे इसमें, देन आप 4 आवर में आ जाओगे, 4 आवर में डे, इतना डे में देखोगे। वीकली के बाद डे चेक करेंगे। डे और 4 आवर ऑलमोस्ट करीब ही होते हैं। नेट को हो गया, एक सेकंड। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी सर। ब्रो आवाज नहीं आ रही? कैंडल्स या देखेंगे। हमें तो आ रही है आपकी क्लियर। नहीं आ रही आवाज? आ रही सर आ है। रही है, आवाज आ रही है सर। एकदम क्लियर है सर आवाज कोई यार नहीं मुझे है। आपकी नहीं आ रही, बहुत ज्यादा अड़कर आ रही है। एक सेकंड, अब बोलो गई। जी क्लियर है, आपकी आवाज़ तो क्लियर है। हाँ हाँ, सही है, आपकी क्लियर है यार। पता नहीं अंदर डिस्टर्बिंग वॉइस आ रही थी। खैर, आप डेली टाइम फ्रेम पर आ जाओ, आप सिर्फ ये लाइक पढ़ोगे, ठीक है। आप इसका एनालिसिस करना स्टार्ट हो जाओगे। यहाँ पे मार्केट डेली ऑर्डर ब्लॉक्स ऊपर गई, ये डेली एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक्स मार्केट ने से बम्प लिया, देन अगेन जो इंड्यूस्ड बायर थे उनको आउट करके फिर मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। और मार्केट डेली ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आ रही है। ये आपके लास्ट डेली ऑर्डर ब्लॉक था और ब्रेकर ब्लॉक था, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक था। मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करके नीचे गिरी है। तो मतलब कहने का ये है, आप हमेशा हाई टाइम फ्रेम पे जाओ। बेशक आप बहुत कम ट्रेड करते हो या फिर आपने सिर्फ एक सेशन ट्रेड करना है, कुछ भी है, आप हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम पे गिनना स्टार्ट करो। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन है इस एग्जांपल में? मिटिगेशन ब्लॉक की आपकी एंट्री इस जगह बनती है, और स्टॉप लॉस ये हाई के ऊपर, और 1/3 निकालने की कोशिश करोगे आप। इसका स्टॉप लॉस आप छोटा भी कर सकते हो, इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर भी ला सकते हो, बिकॉज ये बहुत सेफ स्टॉप लॉस है। ये मीन थ्रेशोल्ड, अगर आपने पढ़ा तो, ये आपको मीन थ्रेशोल्ड, फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, और अगर मार्केट यहाँ तक आती, और ये एक बीपीआर है, बीपीआर के बाद अगर मार्केट यहाँ तक आती तो फिर ब्रेकर ब्लॉक को पार करके आएगी और नीचे मिटिगेशन ब्लॉक, तो यहाँ पर एक बहुत सेफ स्टॉप लॉस बन सकता है। हाँ, ये आपका फाइनेंशियल थ्री है यहाँ तक। क्वेश्चन है किसी का कोई? चलो फिर। अच्छा, अगर अब आपने, अगर मिटिगेशन ब्लॉक ट्रेड करना है तो आपने ट्रेड कैसे करना है? जस्ट जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये 5 स्टेप, ये वाले 5 स्टेप, अगर आप इसको ट्रेड करना चाह रहे हो तो नहीं करना, ठीक है। इसको सिर्फ ट्रेड नहीं करना, इसके साथ आपको कुछ और चीज़ें साथ मिलानी पड़ेंगी, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके 5 स्टेप आ जाएंगे। एल आर, देन लास्ट सेलिंग कैंडल, देन ओ बी फेल, देन आपके पास एम एस एस,
और देन आपके पास इंड्यूसमेंट। इंड्यूस होना है। ठीक है, ये 5 स्टेप आपके पास आ गए। अब आपने ऑर्डर बुक ट्रेड करना है, आपने मार्केट में जाना है। सबसे पहले आपने जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, डिस्काउंट एंड प्रीमियम देखना है आपने। अगर आप बाय कर रहे हो तो आपका मिटिगेशन ब्लॉक डिस्काउंट में होना चाहिए, और अगर आप सेल कर रहे हो आपका, जस्ट वन सेकेंड, हाँ, और अगर आप सेल कर रहे हो तो आपका मिटिगेशन ब्लॉक प्रीमियम होना चाहिए। एक चीज़ होगी। देन आपने देखना है ट्रू डे ओपन। और अगर आप किसी सेशन में ट्रेड कर रहे हो, कोर्स अपने सेशन में ही ट्रेड करना है, तो आपने न्यूयॉर्क ओपन देखना है और लंदन ओपन देखना है। अगर आप न्यूयॉर्क ट्रेड कर रहे हो उसमें लंदन ओपन देखने की जरूरत नहीं है, और अगर आप लंदन ट्रेड कर रहे हो उसमें और कोई सेशन देखने की जरूरत नहीं है। यार क्या है यार, ये क्या हुआ है, मिट्टी कैसे गया। चलो खैर, पीडी लिख देता हूँ, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, एंड सेकंड था आपके पास ट्रू न्यूयॉर्क ओपन, टुडे डे ओपन, ओपन, बाद में था एनवाई न्यूयॉर्क ओपन ओपन, न्यूयॉर्क ओपन, यूके एंड ओपन। न्यूयॉर्क में ट्रेड करेंगे तो यूएस ओपन देखने का, यूके में ट्रेड करेंगे तो यूके ओपन देखने का। बिल्कुल। अच्छा, 2 स्टेप हो गए। देन आपने देखना है ओवरलैप विद पीडी अरेज, ओवरलैप विद पीडी अरेज, ये आपने चीज देखनी है। ठीक है, यहाँ पर आपने ये 3 चीजें देखनी ही देखनी है एक मिटिगेशन ब्लॉक ट्रेड करने से पहले। और इसमें आप बाकी एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर सकते हो, ये आप सारी चीजें ऐड करके ना एक सेटअप बना सकते हो अपना। ठीक है, अपना एक सेटअप बना सकते हो, ये मार्केट में हो रहा होगा तो मैं अगर ट्रेड लूंगा। ठीक है, आगे मैं एक और चीज पढ़ाऊंगा ओटी, वो भी आप अपने सेटअप में ऐड करोगे, वो भी आपने काफी ट्रेड्स में देखा करनी है। ठीक है, और कल हमारा बीपीआर होगा, और शायद कल ही मैं ओटी ओटी और स्टैंडर्ड डेविएशन कल ही पढ़ाऊंगा। खैर, ये चीज़ आपने देखनी है। और नेक्स्ट आप देख लो हमारी एंट्री किल जोन में है या नहीं है, किल जोन देख लो। देन जो जो हमने पढ़ा है वो आप सारी चीज़ देखोगे, मतलब ये 4 चीज़ें देख लो, दैट्स इनफ। अगर ये 5 स्टेप आपके पास लग रहे हैं और बाद में आप ये चार चार चीज़ें देख रहे हो, बहुत है। ठीक है, आपके लिए बहुत है। फिर भी मिटिगेशन मिटिगेशन ब्लॉक फेल होता है आपके पास, भाई क्या ही जरूरत है फिर मिटिगेशन ब्लॉक ट्रेड करने की, चुप के द्वार में मारो। एनीवेज, अगर आप ये सारे स्टेप्स लगा रहे हो तो फेल होना मुश्किल ही होता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं अगर मिल जाए तो। अम्म, हाँ, ये एग्जांपल बन तो रही है। एनीवेज, यहाँ पर देखो, हम्म, यहाँ पर आपके पास एक स्विंग आ गया, देन ये आपके पास स्विंग लो आ गया। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। इसको हमने पहला स्टेप हो गया लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। सेकंड स्टेप क्या था, बताओ। सेकंड अपोजिट स्टेप कलर है कैंडल। लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल। कहाँ पर है, सर ये जो बड़ी वाली हरी गई है उसके, सर ये ये जो डोजी कैंडल आप ज्वाइन करो ब्लैक। उसके बाजू में एक पहले डोजी ये कैंडल। वाली, ये वाली, नहीं नहीं, ब्लैक कलर की जो है जी। ये वाली, नहीं, इससे आगे वाली। ये वाली। जी ये वाली। अच्छा, और क्या बताया कौन सी है, ये दोनों ब्लैक वाली से पीछे पीछे वाली है। ये वाली।
चलो ये भी मार्क कर ली। और कोई? तो मैं जब चीज एक पढ़ा रहा हूँ तो दो ओपिनियन एक क्लास में कैसे हो सकते हैं? जब मैं शुरू से एक चीज, सबको एक चीज पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब दो बच्चे डिफरेंट डिफरेंट आंसर कैसे दे सकते हैं? जाहिर सी बात है, एक ना एक बच्चा तो गलत होगा ही। तो चीजें इम्प्रूव करो ना कैंडल यार, बराबर है। सिर्फ ऊपर से गुजारो नहीं, सर प्रैक्टिस किया करो और चीजें याद रखा करो। मैंने आपको ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो में समझाया था कि मैं यहाँ पर भी आपको बताया, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल ये क्या है, एक डाउन मूव है। ठीक है, एक आपके पास डाउन मूव है, इसके अंदर लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल क्या होगी, आपके पास लास्ट बुलिश कैंडल होगी। ये देखो आफ्ताब, यहाँ पर एक डाउन मूव है, ठीक है। जो जी लास्ट जी स्विंग होगा जिसने लोअर रेजिस्टेंस लिक्विड लाइन बनाया होगा, उसमें जो उसका डाउन मूव होगा उसमें लास्ट बुलिश कैंडल, ये आपके पास जी लास्ट राइट। बुलिश कैंडल है। तो ये आपके पास मिटिगेशन ब्लॉक होगा, ये आपके पास नहीं है। ये डाउन मूव की डाउन कैंडल आ गई ना, जी तो जी ये समझ गया लास्ट समझ बुलिश कैंडल है। सही है। थर्ड स्टेप था मार्केट क्लोज करे अबव दैट कैंडल। यहाँ पे मार्केट इसको अबव क्लोज कर दिया, वेल एंड गुड। फोर्थ स्टेप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। यहाँ पर आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। आई थिंक हमने अभी तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं पढ़ा। हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर कल पढ़ते हैं। बाकी जो बीपीआर वगैरह वो परसों पढ़ लेंगे, या उसके साथ ही मैनेज कर लेंगे। ये आएगा बस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। चार स्टेप हो गए। फिफ्थ स्टेप क्या है? बेसमेंट। इंड्यूसमेंट। हम्म एंट्री टैप होने से पहले इंड्यूसमेंट हो। यहाँ हाँ पर जी। ये एंट्री हमारी, हमें इंड्यूसमेंट चाहिए। यार अड़ क्यों रहा है? अच्छा एनीवे, ये आपके पास एंट्री थी और ये आपके पास क्या हुई, एक हाँ अच्छी जी। सी इंड्यूसमेंट। नहीं, बहुत ज्यादा क्लीन इंड्यूसमेंट है, ठीक है। ये आपके पास आ गई इंड्यूसमेंट। आपके पांचों स्टेप लग गए। आपके पास ये क्लासिक मिटिगेशन ब्लॉक है। इसकी आप बॉडी से आप एक एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे वीक से भी ले सकते हो, बट इसकी बॉडी आप अपने रूल्स याद रखो, बस एक ही रूल रखना है। अगर आपने पहली दफा बॉडी डिस्काउंट से करना लेनी, है। बॉडी से लेनी फिर, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस किधर आ सकता है? आपका स्टॉप लॉस इन ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आ सकता है। अगर ज्यादा सेफ स्टॉप लॉस रखना है, आप इस वीक के नीचे भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका एक सेफ स्टॉप लॉस आ सकता है और 1:3 निकालने की कोशिश करोगे। ये तो हो गया क्लासिक मिटिगेशन ब्लॉक। अब इस पर अब स्टेप्स लगाना स्टार्ट करोगे। फर्स्ट स्टेप था डिस्काउंट एंड प्रीमियम। सबसे पहले डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाएंगे इस लेग का। डिस्काउंट, जस्ट 1 मिनट। डिस्काउंट एंड प्रीमियम डालूं। हाँ, डिस्काउंट एंड प्रीमियम हमारा मिटिगेशन ब्लॉक किसमें है? डिस्काउंट में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, हमारा मिटिगेशन ब्लॉक डिस्काउंट में है। बहुत अच्छी बात। सेकंड स्टेप था हमारे पास डिस्काउंट एंड प्रीमियम तो देखने रहे के बाद ओपन। आपका ओवरलैप हो। हाँ, ट्रू डे ओपन, सॉरी, ट्रू डे ओपन हम तब देखेंगे जब हमारी एंट्री टैप होने लगेगी। हमारा थर्ड स्टेप है ओवरलैप विद पीडी रेस। अब यहाँ पे देखो, आपके पास आ गया मिटिगेशन ब्लॉक, देन यहाँ पर आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, यहाँ पास एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है। एक बुलिश रन में डाउन क्लॉज कैंडल्स इज कॉल्ड एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। दो दो कैंडल है, तो ये आपके पास आप उसको ऑर्डर फ्लो भी कह सकते हो। दो चीजें हो गई, मिटिगेशन ब्लॉक एंड ऑर्डर ब्लॉक। थर्ड थर्ड आपके पास इधर है फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पर आपकी एंटी टैप होने के बाद और पहले दोनों जगह आपके पास एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप है। सॉरी, ये वीक के दरमियान और ये वीक के दरमियान। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, आपको नजर आ जाए। ये बस फेयर वैल्यू गैप है। आप फेयर वैल्यू गैप वाली क्लास में अगर गौर से देखिए, आपको पता होगा छोटे छोटा फेयर वैल्यू गैप भी मैटर करता है, ठीक है। हम किसी फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर नहीं करते। जो अभी गोल्ड बुलिश में ना, ये स्टार्टिंग इतने फेयर वैल्यू गैप हुई थी मार्केट में। सीपीआई ने डाउन आकर इतने से फेयर वैल्यू गैप में स्नाइपर एंट्रीज दी, टैप किया, देन अभी तक गोल्ड गोल्ड वहां से नीचे नहीं आया। तो फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर नहीं करना। हमारे पास अब तीन हो गई हैं,
फर्स्ट फेयर वैली गैप, सेकंड मिटिगेशन ब्लॉक, थर्ड ऑर्डर ब्लॉक, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। और हम ओवरलैप देखेंगे। और ओवरलैप क्या है? एक ओवरलैप और बताओ, एक और ओवरलैप है। ब्रेकर ब्लॉक। कहाँ पर है? ये डिस्काउंट के पीछे जो है ना, ग्रीन कैंडल, फर्स्ट वाली, यानी कि ये डिस्काउंट के पीछे। नहीं, सर ये है ना ये ऑटोमेटिक इससे ऑर्डर निकल ब्लॉक। के। हाँ कौन सी वाली? ये ये जो आप हाँ, नहीं नहीं नहीं, इससे आगे वाली। उसके बगल ये वाली। हाँ जी। ठीक है। लास्ट ऑप्शन लगाएंगे बिफोर लिक्विड स्वीप। यहाँ पर लिक्विड स्वीप उससे पहले लास्ट बुलिश कैंडल लिया है, ठीक है। तो ये आपके पास एक ब्रेकर ब्लॉक है, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। आपकी सारे स्टेप्स लग गए। पहले स्टेप्स कौन से लगे? लोअर लिक्विड रन, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, उसके ऊपर क्लोजिंग, मार्केट शिफ्ट और इंडस्टमेंट। आपके पास एक क्लासिक मिटिगेशन ब्लॉक बन गया। और देन आपने एक्स्ट्रा स्टेप्स लगाए, वो क्या थे? डिस्काउंट एंड प्रीमियम। आपका मिटिगेशन ब्लॉक डिस्काउंट में है। उसके बाद आपका ओवरलैप। ओवरलैप करना। कम से कम दो चीजों का ओवरलैप होना चाहिए, बट यहाँ पर चार चीजों का ओवरलैप है। फेयर वैली गैप, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक। और ऑफ कोर्स यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम में और कुछ भी होगा, ठीक है। और आप एक एक जो सबसे अच्छी बात है, ये सब कुछ टैप होने से पहले इंड्यूसमेंट है। ये बात बहुत अच्छी है, ठीक है। सब टैप होने से पहले आपके पास इंड्यूसमेंट है। अच्छा, अब मार्केट देखते हैं क्या करती है। यहाँ पर आपकी एंट्री है। अभी मार्केट लाइव चल रही है। ये यूएसटी भी लाइव चल रहा है। यहाँ पर मार्केट खत्म हो गई है। यहाँ पर आप अपनी, अगर आपने मिटिगेशन ब्लॉक ट्रेड करना है, यहाँ पर आप अपनी लिमिट लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास, आपके सामने ही है, एक क्लासिक आपके पास मिटिगेशन ब्लॉक है। अच्छा, इस पर क्वेश्चन किसी का? सर ये मिटिगेशन में क्वेश्चन है अभी ये किसी का इंड्यूस। कोई? जी, पूछो। सर आपने ये जो मिटिगेशन में अभी ये इंड्यूसमेंट हुई है, उसके बाद जब ये कैंडल नीचे आएगी ऑर्डर ब्लॉक पे तब एंट्री करनी है ना? नहीं ना, ये मिटिगेशन ब्लॉक है, इसकी आप ओपनिंग से एंट्री करोगे ना। हाँ वही आपके पास ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री है, और वही आपका मिटिगेशन हाँ। ब्लॉक की है, वही आपका फेयर वैली गैप है। लेकिन वहां पर आपके इसमें पास ब्रेकर ब्लॉक का। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। इसमें एंट्री कहाँ पे देंगे? ये आवाज कट रही है, काइंडली अगेन बोलिएगा। हेलो। जी जी। क्वेश्चन वो ये कर रहे हैं कि यहाँ पर एंट्री कहाँ से लेंगे हम? ब्रेकर ब्लॉक से, ऑर्डर ब्लॉक से, मिटिगेशन ब्लॉक से, कहाँ से लेंगे? ब्रो ऑफ कोर्स, जो आप ट्रेड कर रहे हो, जो आप ट्रेड कर रहे हो उससे एंट्री लोगे ना। आप क्या ट्रेड कर रहे हो? मिटिगेशन ब्लॉक ट्रेड कर रहे हो। और मजे की बात क्या है, मिटिगेशन ब्लॉक जहाँ एंट्री बनी है वहीं पे आपकी ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री बन रही है। तब यहाँ से एंट्री लोगे जहाँ मैंने लगाई है। हमने जो ऑर्डर ब्लॉक और ये ब्रेकर ब्लॉक देखा है, ये एज अ ओवरलैप देखा है। हम इनको ट्रेड नहीं कर रहे, हम ट्रेड कर रहे हैं मिटिगेशन ब्लॉक को। पहले अपना माइंड क्लियर करो, आप ट्रेड किसको कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके रूल्स याद रखो। हम मिटिगेशन ब्लॉक को ट्रेड कर रहे हैं, तो उसकी बॉडी ओपनिंग या वीक से हम एंट्री लेंगे। यहाँ पे भी आप लो आई विल हैंगिंग भी रिकमेंड हमें यू, देखना आपने चाहिए। बॉडी से लेनी। बिल्कुल, हर जगह आपको लो हैंगिंग देखना चाहिए। बिल्कुल। अगर यहाँ पे आपका सेल का सेटअप बन रहा है, आपका लो हैंगिंग क्या होना चाहिए? ये वाला लो, ठीक है। अगर आप यूएसडी यहाँ कहीं से सेल कर रहे हो ये लिक्विड स्वीप होने के बाद, तो आपका लो हैंगिंग ये वाला लो होना चाहिए। बिकॉज आप देखो इस लो के बाद कितने स्ट्रॉन्ग आपके पास चीजें हैं बुलिश जाने के लिए। अगर आप यहाँ से कोई शॉर्ट कर रहे हो, जगह शॉर्ट कर रहे हो, आप टारगेट ये रख रहे हो, तो वो तो फिर हिट होने से रह गया ना। ऐसे तो नहीं चाहिए वक्त आप ये जो 1:3 लेते हो वही लो। जी। आई थिंक, ओके। बस यार, मिटिगेशन ब्लॉक में यही है, और इसमें कुछ खास चीज नहीं, इसकी कोई टाइप्स नहीं है। ब्रेकर ब्लॉक की जो टाइप्स है ना, वो है लिक्विडिटी की वजह से।
लो प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी, मीडियम प्रोबेबिलिटी, बिकॉज इसमें लिक्विडिटी स्वीप डिफरेंट टाइप से होती है, क्योंकि लिक्विडिटी के टाइप्स है। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप ही नहीं हो रही तो इसके कोई टाइप ही नहीं है। बस जितना आपके पास अच्छे कॉन्फिडेंस होंगे उतना आपके पास अच्छा मिटिगेशन ब्लॉक होगा। ऑर्डर ब्लॉक खैर में भी और हमने देख लिक्विडिटी क्या। ही देखनी होती है कि कितनी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है, और लिक्विडिटी स्वीप की है या उसने स्विंग की है रिसेंट। हाँ बिल्कुल। और इसमें कोई लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, एल आर आई है। नहीं, इसलिए तो हम इसको वो करते हैं, लो प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इसमें लिक्विडिटी का कंसेप्ट नहीं है। हम लिक्विडिटी के बगैर ट्रेड नहीं करते। ठीक है। इसको तो इसको एज अ सेकंड कॉन्फ्लुएंस हमें यूज करना चाहिए कंफर्मेशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर इसको एज ए सेकंड प्रेफरेंस यूज करो जब आप बेशक आप एक ब्रेकर ब्लॉक ट्रेड कर रहे हो। जैसे ये ब्रेकर ब्लॉक है, आप इसको ट्रेड करने लगे हो, आप यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक पे अगर कॉन्फिडेंस याद रखो, हाँ यार ये मिटिगेशन ब्लॉक है, तो ब्रेकर ब्लॉक है थोड़ा सा हाइपरबिलिटी हो गया। ठीक है। जी तो जी आप इसको एज ए सेकंड कॉन्फिडेंस ट्रेड करो। कभी भी जी। इसको फर्स्ट प्रायोरिटी ना दो मिटिगेशन ब्लॉक, बिकॉज वी टारगेट एल आर एल आर, वी डोंट गो ऑपोजिट फ्रॉम एल आर एल आर। सही है। जी ठीक। जी ठीक। वहाँ पर एग्जाम्पल बन रही है। आई थिंक सो। ये बस एग्जाम्पल है। एलर एलर, एक सेकंड यार, 2 मिनट में आया। अच्छा, हाँ पर थे हम। कहाँ पर थे। हाँ ये है। ये आपका एलर एलर है। ये आपके पास लास्ट ऑप्शन के लिए कैंडल है। ठीक है। मार्केट ने ऊपर गई, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग की, मार्केट सेक्टर शिफ्ट किया, देन अगेन मार्केट उस पर आई, वहां से मार्केट ने बम्प दिया। अब वहां पर ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो दैट्स फेयर इनफ, आपके पास अच्छी है ट्रेड है। ठीक है। ये भी आपका मिटिगेशन ब्लॉक बन गया। और मिटिगेशन ब्लॉक बहुत मिलते रहते हैं। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक बेनतहा मिलते हैं। अब आपके पास ये है एक लो लिक्विडिटी रन, बट इसका जो लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है, वहां पर मार्केट अभी तक आई ही नहीं। ठीक है। हाँ सही है, मिटिगेशन ब्लॉक आई थिंक कवर अप करते हैं। समझ आ गई ना सबको मिटिगेशन ब्लॉक की क्या होता है और कैसे इसके स्टेप्स लगाने हैं, और जी अगर आपको बहुत दिल कर रहा है इसको ट्रेड करने को कैसे करना है। ओके। यार रिकॉर्डिंग हो रही है। हो रही है। सही है। दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड दिखा तो रहा है। हाँ हाँ सही है। हम्म, अच्छा, मेरे बैग में शोर तो नहीं आ रहा। नहीं। नहीं सर। अच्छा, अभी तक हमने फिर पढ़ लिया, आउटर ब्लॉक पढ़ लिया, ब्रेक ब्लॉक पढ़ लिया और मिटिगेशन ब्लॉक पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आपके पास आता है रिजेक्शन ब्लॉक। लेट्स बॉस, या बस मार्केट है। सर मिटिगेशन ब्लॉक में एक ही टाइप है ना, और कोई टाइप नहीं है? बिल्कुल एक ही टाइप है।
अच्छा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही ना? हाँ मैं बोल ही रहा। हाँ हाँ। ये आपके पास मार्केट बन गई है। अब रिजेक्शन ब्लॉक होता है। रिजेक्शन ब्लॉक इज नथिंग, इज जस्ट अ लॉन्ग लॉन्ग पीक। ठीक है। एक स्विंग हाई या स्विंग, सॉरी स्विंग हाई नहीं, ओल्ड हाई, ओल्ड हाई या ओल्ड लो की जहाँ पर एक लंबी सी विक बनती है उसको हम रिजेक्शन ब्लॉक कहते हैं। वो क्या करती है, आपको उसके नाम से पता चल रहा होगा, मार्केट को रिजेक्ट करती है, मार्केट को ऑपोजिट पुश करती है। ठीक है। यहाँ पर ये आपके पास एक बुलिश ट्रेंड है। इसमें एक, ये देखो आप, यहाँ पर एक लंबी सी विक है आपके पास, ये लंबी सी विक है, ये बस विक है। ठीक है। ये आपके पास क्या वर्क करेगी, ऐसा रिजेक्शन वर्क करेगी। मार्केट इसके ऊपर जाएगी, मार्केट को पुश करेगी नीचे की साइड, मार्केट यहाँ से पुश होकर नीचे की साइड गिर जाएगी। अब इसकी साइकोलॉजी क्या है, ये जो रिजेक्शन ब्लॉक बनता है इसकी साइकोलॉजी क्या होती है। हमारे पास तो हाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है, हमने तो शुरू से यही सीखा है, मार्केट हाई के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करती है और हम टारगेट भी उसको करते हैं। इसकी साइकोलॉजी ये है, रिजेक्शन ब्लॉक वर्क कब करते हैं, हर लंबी वीक रिजेक्शन ब्लॉक नहीं होता, या फिर हर लंबी वीक मार्केट को रिवर्स नहीं करती। ठीक है। ये वर्क कब करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर मार्केट में एक डेली टाइम फ्रेम का या 4 आवर या 1 आवर कोई बड़ा पीडीए था। ठीक है। इस जगह पीडीए था, पीडीए क्या, कोई ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, कुछ भी 1 डे का या 4 आवर का, मतलब हाई टाइम फ्रेम का। मार्केट उसमें बफ लेकर गई, मार्केट ने उसमें टैप किया, वहां से एक अग्रेसिव सेलिंग हुई, वहां से अग्रेसिव सेलर्स आए। ठीक है। यहाँ तक मार्केट आ गई, यहाँ तक एक मार्केट सेल 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 नजर आ रही थी। ठीक है। यहाँ पर रास्ते में कौन एंट्रीज लगाते हैं, रास्ते में यहाँ पर सेलर्स अपनी एंट्रीज लगाते हैं। तो मार्केट बहुत तेजी से गिरी, अब हम सेल करेंगे, सेल सेल सेल। मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, ये पुल बैक किया उन लेट सेलर्स को आउट करने के लिए। देखो मार्केट में एक अर्ली सेलर होता है, एक लेट सेलर होता है, एक परफेक्ट सेलर होता है। ठीक है। अर्ली सेलर वो होगा जो मतलब यहाँ की सेल कर देगा कि मार्केट ने उसको टैप कर दिया, या फिर ऐसे। जो लेट सेलर होगा वो मोमेंटम देखने के बाद सेल करता है, या जब थोड़ा सा मूव उसके हाथ से निकल जाता है तब वो सेल करता है। यहाँ पर थोड़ा सा मूव निकल गया, यहाँ पर मोमेंटम आ गया सेलिंग का, उस रास्ते में उन्होंने यहाँ से सेलिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है। मार्केट ने दोबारा रिट्रेसमेंट करी उन लेट सेलर्स को आउट करने के लिए, उन लेट सेलर्स को आउट करने के लिए। और मार्केट में इतनी जान नहीं थी कि मार्केट इस हाई को दोबारा खा सके। क्यों नहीं जान, क्योंकि मार्केट में वो हाई पीटी रहा, हाई टाइम फ्रेम का पीटी रहा। ठीक है। मार्केट में इतने बायर्स की पावर देखो, जो हाई टाइम का पीटी रहा ना वो है सेल साइड का। ठीक है। सेल साइड का ना मतलब वहां से अग्रेसिव सेलिंग हो रही है। अब बायर्स में इतनी जान नहीं होती कि वो जो उसके अंदर हाई बना है उसको दोबारा स्वीप करें। ठीक है। बायर्स में इतनी जान नहीं होती, इसलिए जो वीक होती है, ये जो वीक है, इससे ही वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। इससे ही वो रिजेक्शन लेकर अपना मूव देती है, लेट सेलर्स को आउट करके वीक से रिजेक्शन लेकर अपना मूव देती है। इसमें कोई क्वेश्चन? एक्चुअली हम प्राइस एक्शन में जो देखते हैं इस तरह का, जिस तरह हम रिजेक्शन ब्लॉक कह रहे हैं, ये हैमर बोलते हैं इसको, तो ये वही कॉन्सेप्ट है जी। ये हैमर नहीं है, ये मेरे ख्याल से वो है। इनवर्स हैमर बोलते हैं ना जी इसको। हाँ ये शूटिंग स्टार है, हाँ शूटिंग स्टार ऑलमोस्ट एक बोलते हैं ही तरह इसको। की चीजें हैं वो, शूटिंग स्टार, हैमर, इनवर्स हैमर, हम्म। उनका कॉन्सेप्ट हाँ वो यही बताते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगी, दैट्स इट। हाँ, उनका कंसेप्ट ये है ना कि मार्केट में अगर शूटिंग स्टार बनना है, एक जी। रेड कैंडल की कंफर्मेशन का वेट करो, जब एक रेड कैंडल कंफर्मेशन हो जाए देन आप अपना सेल लगा दो। लो स्वीप ये हो है जाए उनका इसका कंसेप्ट। तो साथ ही वो लगा दो। लो स्वीप हो जाए और लो स्वीप करके नीचे क्लोजिंग हो जाए,
देन आप सेल लगा दो। जी हाँ, तो ये वो आपके पास एसटी में एक लेट सेलर का काम करते हो, जो वो जी चीज़ है। जी आपको मज़ा यार आता है ट्रेडिंग स्नैपर एंड, ठीक है। मार्केट पहले इतने लॉस में जा रही है, अगर आपका $30 स्टॉक लॉस है, मार्केट आपके सांस बंद करके 20-25 तक माइनस दे के फिर आपको टीपी दे रही है, उसका क्या ही मज़ा है। मज़ा वो होता है जो स्नैपर एंट्रीज दे, और आईसीटी स्नैपर एंट्रीज ही देती है, ठीक है। जी आईसीटी की जी यही मज़ा है कि वो स्नैपर एंट्रीज देते हैं। जी। और इसका स्टॉप लॉस हम इसी वीक के ऊपर रखेंगे, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। नहीं, क्या नाम है आपका, आफ्ताब, इसको हम ट्रेड नहीं करते, इसको हम एज अ मार्केट में थिंक देखते हैं कि मार्केट अच्छा यहाँ से गिर रही है, क्यों गिरी मार्केट, रिजेक्शन ब्लॉक की वजह से गिरी है, ठीक है। राइट। इसको आप ट्रेड कब करते हो, इसको आप ट्रेड तब करते हो जब बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो, नीचे इक्वल लोज हो, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी हो, ऊपर हाई टाइमिंग पीडीआर बिल्कुल उसमें मार्केट जाकर देन मार्केट अगेन उसमें टैप कर रही हो। इसको मैंने ट्रेड किया था पिछले दिन गोल्ड में, मैं आपको दिखाई थी ट्रेड, जो मैंने 3 मूव लिए थे बैक टू बैक, उसमें एक रिजेक्शन ब्लॉक ट्रेड थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बिकॉज हम, मैं, आप, अली, बाकी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अगर उन्होंने बाय किया हुआ है या यहाँ पे बाय किया है, वो ये हाई टारगेट करेंगे, ठीक है। हमें सिखाया ये जाता है कि हमने जी हाई टारगेट करने हैं, बट मैं आपको ये सिखाता हूँ, आप रिजेक्शन ब्लॉक टारगेट करो, आप लो हैंगिंग फ्रूट टारगेट करो, ये रिजेक्शन ब्लॉक की ओपनिंग है, आप यहाँ से टारगेट करो, ठीक है। वही आपके लिए फेयर इनफ होता है रिजेक्शन ब्लॉक्स, बिकॉज जी रिजेक्शन ब्लॉक ऐसी चीज़ है, चल गए तो चल गए, नहीं तो जी यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाती है फिर बहुत ऊपर जाती है। इसको आप एज अ बस एक लेते हो कॉन्फ्लेंस के, ठीक है मार्केट यहाँ से गिरी तो अच्छा रिजेक्शन ब्लॉक था इसलिए गिर गई, बस, जी और इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। जी जो सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, ये ब्लॉक्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी ये वैक्यूम ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ये इतने हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट पढ़ाना जरूरी होता है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि अपने को रिजेक्शन ब्लॉक को ऑलवेज टारगेट रखते टाइम उसको देख के रखना है, सो दैट अपने को अपना टारगेट किधर तक रखना है वो इजी प्रोबेबिलिटी मिल जाए। बिल्कुल, अगर आप ये देखो, ये जो मैंने उसका बताया था, क्या नाम है, एग्जाम्पल उसकी, अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो, आप टारगेट हम्म क्या करोगे, ये रिजेक्शन, ये देखो लंबी वीक का है, लंबी वीक हम्म मतलब रिजेक्शन ब्लॉक, इसके आप ओपनिंग टारगेट रखोगे, ठीक है। ये ओपनिंग टारगेट है, वहां पर आप अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है वो निकालने की कोशिश करोगे 1:3। आप इसकी वीक टारगेट करने जाओगे, मार्केट में रिजेक्शन ब्लॉक से पहले भी गिर सकती है, जैसा कि हम्म यहाँ पर हुआ। यहाँ पर ये आपके पास रिजेक्शन ब्लॉक था सारा, मार्केट उसमें गई, वहां से रिजेक्ट हुई, इसका 0.5 का सीन होता है, ठीक है। ये वहां से हम्म रिजेक्ट हुई, कॉन्सिक्वेंट क्रॉसमेंट की बात कर रहा हूँ, और मार्केट वहां से गिर गई। अब इसको हम जो मेनली ट्रेड करते हैं ना, इसको हम, एक कंसेप्ट है प्रीवियस डे वीक पीडी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिजेक्शन ब्लॉक को हम मेन ट्रेड कैसे करते हैं, जो मैं ट्रेड करता हूँ, आपने कैसे ट्रेड करनी है रिजेक्शन ब्लॉक को। हम ऐसे ट्रेड नहीं करेंगे यार, रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ से सेल लगा दो, ठीक है, मार्केट यहाँ से गिरे, आपको इतना स्टॉप लॉस देकर यहाँ से गिरे, आपको नहीं पता, ये सिर्फ आपके लिए अब ये देखो, रिजेक्शन ब्लॉक है, पता भी नहीं चला कैसे मार्केट ने उसको देखा भी नहीं, जरा सी रिस्पेक्ट भी नहीं की। सो जो चीज़ नहीं वर्क करती, लो प्रोबेबिलिटी होती है, वो मैं आपको उसी टाइम बताता हूँ। अच्छा, मैं एक कंसेप्ट की बात करने लगा था यहाँ पर, प्रीवियस डे प्रीवियस डे वीकली क्लिकर, ये क्या होता है, ये आपके पास होता है रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। अगर ये आपके पास मार्केट है, आपके पास बुलिश मार्केट है, ठीक है। सॉरी, मैं दोबारा बनाता हूँ, ये आपके पास बुलिश मार्केट कैंडल है, सही है, एक दिन की कैंडल है, इसकी जो विक है वो यहाँ पर है। लंबी विक मतलब क्या, रिजेक्शन ब्लॉक, ये आपके पास रिजेक्शन ब्लॉक आ गया। इसको आप ट्रेड कैसे करोगे, इसके आप फिबोनाची लगाओगे, ये विक के, ये विक के लॉ से
और ये वीक के यहाँ पे आप फिबोनाची लगाओगे, इसका 0.5 लेवल होगा। अगर आप बाय कर रहे हो 0.5 से आप नीचे बाय करोगे, ठीक है। ये आपके पास 0.5 है। जब मार्केट इस लेवल पर अगेन आएगी, इस लेवल पर अगेन आएगी, मार्केट एक वीक बनाने की कोशिश करेगी। यहाँ पर एक वीक बनेगी, मार्केट डिस्काउंट से ऊपर जाएगी, देन आपके पास एक अच्छा मूव आप यहाँ पे पकड़ सकते हो, ठीक है। अब ये इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको हम ट्रेड करते हैं, ये अच्छा विन रेट है इसका कि जब मार्केट प्रीवियस डे की वीक के डिस्काउंट में हो तो वो आपके पास वहां पे बाइंग होती है, ठीक है। दिस इज रिजेक्शन ब्लॉक एट हाई लेवल, मतलब एक हाई टाइम फ्रेम का रिजेक्शन ब्लॉक ऐसे वर्क करता है। अब जो लो टाइम फ्रेम का रिजेक्शन ब्लॉक है, आप उसको भी ऐसे वर्क करवा सकते हो, बट उसके फायदा नहीं है। ये डेली टाइम फ्रेम में आप यूज करो तो बेस्ट है। प्रीवियस डे की वीक के जो जो सिर्फ लंबी वीक होगी, ये नहीं कि हर वीक आप पकड़ के बैठे हो, जो सिर्फ लंबी वीक होगी उसके डिस्काउंट से बाइंग करोगे। जैसे डिस्काउंट एंड प्रीमियम वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसमें हम यहाँ से यहाँ तक वीक लगाते थे, सॉरी फिबोनाची लगाते थे। फिबोनाची यहाँ से यहाँ लगाने के बाद जो इक्विलिब्रियम होता था वो आपको डिस्काउंट एंड प्रीमियम बना देता था। जो डिस्काउंट होता था उससे आप बाइंग करते थे, और जब मार्केट सेलिंग में होती थी उससे आप टारगेट करते थे सेल के लिए प्रीमियम से। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कोई, इसकी समझ आ गई जो मैंने ये समझाया। हाँ सर। सिंपली डिस्काउंट एंड प्रीमियम ही है, बट रिजेक्शन ब्लॉक है। ये देखो, ये आपके पास डिस्काउंट एंड प्रीमियम आ गया। इस वीक का डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाओ, ठीक है। मार्केट उस वीक के रिजेक्शन ब्लॉक प्रीमियम से सेल हुई है, ठीक है। मार्केट पहले बार बार रोजाना सेल हो रही थी, बट वो नहीं थी सेल हो रही सही से। जब मार्केट प्रीमियम में गई तब मार्केट ने अच्छा सेल दिया, ठीक है। यहाँ पर आप इस जगह डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाओ, और इस जगह लगाते हो तो भी आप देख सकते हो मार्केट कितनी एफिशिएंट है, कितनी क्या है, कितनी एफिशिएंट। मार्केट जो रिजेक्शन ब्लॉक था, जो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ऐसे, ये जो आपके पास डेली टाइम में रिजेक्शन ब्लॉक था, मार्केट उसके डिस्काउंट से बम्प लेकर ऊपर गई है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये लंबी विक आ गई, और एक ये लंबी विक है, ठीक है। इसका आप देख लो, अगेन एफिशिएंसी। मार्केट प्रीवियस डे रिजेक्शन ब्लॉक के प्रीमियम से सेल हो रही है, हल्का सा प्रीमियम में जा रही है, हल्का सा प्रीमियम में जा रही है सेल, हल्का सा डिस्काउंट में आ रही है बाय। ठीक है, ये बाय छोटा मोटा नहीं, ये बाय हो रहा है अभी 400 पिप का है, ठीक है। 500 पिप का ये बाय है, और ये आपके पास सेल 600 700 पिप का है। तो दिस इज हाउ रिजेक्शन ब्लॉक वर्क्स। अब यहाँ पर एक ये रिजेक्शन ब्लॉक है, मार्केट आपके डिस्काउंट में नहीं आई, नहीं आई नो ट्रेड, कोई मसला ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बट आप यहाँ पे देखोगे ये आपके पास एक लॉन्ग वीक, ये मार्केट उसमें जरूर आई है, मार्केट उससे उसके डिस्काउंट से गई है। आपको आप आपका बेशक पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट को देखने का कुछ और है, बट एल्गोरिथम का और है, ठीक है। आप एल्गोरिथम के साथ compete नहीं कर सकते, मार्केट एल्गोरिथम मार्केट का देखता है। या आपका रिजेक्शन ब्लॉक प्रीवी डेली कैंडल की उसका वीक का रिजेक्शन ब्लॉक आपके पास, मार्केट उसके हल्का से डिस्काउंट में आई, पहले प्रीमियम से जाकर इंड्यूसमेंट क्रिएट करी, ठीक है। ये स्विंग आपके पास इंड्यूसमेंट थी, इंड्यूसमेंट क्रिएट कर कर मार्केट डिस्काउंट में आई, यहाँ से बैंक्स इंस्टीट्यूशंस एलिट्स बिग वेल्स की एंट्रीज पकड़ी, एंड यू कैन सी, ठीक है, मार्केट स्टिल बुलिश में है। तो दिस इज हाउ प्रीवियस डे
रिजेक्शन ब्लॉक हुआ। इसमें भी क्वेश्चन है? नो। आफ्ताब, अली, दीपक, मुनीर, नरेश, शंकर प्रसाद, नेहाना, कोई क्वेश्चन है इसमें? नो क्लियर। नो सर। नहीं सर, थैंक यू। सही है। अच्छा, अब हमारे आज के दो टॉपिक हो गए हैं। पहला टॉपिक क्या था? मिटिगेशन ब्लॉक। सेकंड टॉपिक क्या था आपके पास? रिजेक्शन रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक। इसमें हमने एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ लिया, प्रीवियस डे वीक इक्विलिब्रियम। प्रीवियस डे वीक इक्विलिब्रियम ऐसे वर्क करता है। अब हमारे पास आता है थर्ड टॉपिक, स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूँ। देन हमारे पास आता है वैक्यूम ब्लॉक। अगेन, जो सबसे लो प्रोबेबिलिटी चीज होती है वही मैं आपको एंड में बता रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। वीक इक्विलिब्रियम वाला आप सीरियस ले सकते हो, वो आपके सामने एक ऐसे स्नाइपर प्रैक्टिस देता है मार्केट में। बट मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक। अब वैक्यूम ब्लॉक क्या होता है? वैक्यूम का मतलब क्या होता है? प्रसाद आप बताओ, वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वैक्यूम का मतलब खाली जगह होती है। बिल्कुल, वैक्यूम का मतलब, अरे किसने बताया ये? सर प्रतीक। मैंने प्रसाद से पूछा। अच्छा, वैक्यूम ब्लॉक मतलब एक वैक्यूम खला, खाली जगह। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है, होता क्या मार्केट में? लेट्स सपोज ये आपके पास मार्केट है, इसकी ये वीक है। ठीक है, देन ये मार्केट है, इसमें ये वीक है। देन आपके पास गैप अप हुआ मार्केट में, ये बन गया। ठीक है, अब जो ये गैप है ये आपके पास वैक्यूम ब्लॉक है। ये गैप आपके पास वीक्स के अंदर भी होना चाहिए। जरूरी नहीं कि सिर्फ बॉडीज के अंदर हो, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के अंदर हो, आपके अंदर वीक के अंदर भी नहीं। ऐसा नहीं कि वीक्स ओवरलैप कर रही है। ये आपके पास वैक्यूम ब्लॉक है, इसको आप ट्रेड कैसे करते हो? वैक्यूम ब्लॉक को जब आपने ट्रेड करना है, ये अच्छी ट्रेड्स देता है। वैक्यूम ब्लॉक को आपने ट्रेड कैसे करना है? आपने एज अ फेयर वैल्यू गैप को ट्रीट करना है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप में क्या रूल्स पड़े हैं? मार्केट उसमें आए, अगर उसके कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट से ऊपर ऊपर क्लोजिंग करे देन वो वैलिड है, अगर उसके कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट से नीचे क्लोजिंग कर दे देन वो इनवैलिड है। तो जो जो आपने फेयर वैल्यू गैप में पड़ा हुआ है वैसे ही आपने वैक्यूम ब्लॉक को ट्रेड करना है। ये तो सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल चीज ही नहीं है। किसी को कुछ पूछना है इसमें? इसमें आई ट्रेड गोल्ड एंड फोर मेजर फॉरेक्स पेयर, तो उसमें ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है, जो इंडियन मार्केट के ट्रेडर्स हैं, निफ्टी वगैरह जो ट्रेड करते हैं, या फिर जो अमेरिका नेस्डैक वगैरह ट्रेड करते हैं, तो उनको उनके लिए होता है वैक्यूम ब्लॉक। हमारे में तो गैप होता ही नहीं है। गैप होता है, बहुत कम होता है, कभी कभी मंडे मॉर्निंग को होता है, और वो ऑलमोस्ट इग्नोरेबल होता है। ठीक है, अच्छा, ये एक बार डेली मार्केट है, यहाँ पर आप देखो गैप कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, गैप होता ही बहुत कम है, ऑलमोस्ट होता ही नहीं। तो हम इसको ट्रेड ट्रेड करना क्या, ट्रेड मिलती नहीं इसकी, क्योंकि हम गैप ट्रेडिंग, गैप वाली मार्केट हमारी है ही नहीं है। जो गोल्ड है, यूएस में आप चले जाओ, उसमें भी सेम सिनेरियो है, उसमें भी गैप बहुत कम होता है। ठीक है, ये गैप है आपके पास, यहाँ पर गैप है, बट यहाँ पर वैक्यूम ब्लॉक नहीं है। वाई वैक्यूम ब्लॉक नहीं है? बिकॉज विक्स का ओवरलैप। देखो,
ये आपके पास विक्स का ओवरलैप है। तो आपके पास ये है, इसका नाम भूल गया मुझे, गैप होता है तो, एक क्या होता है वॉल्यूम गैप। ये आपके पास वॉल्यूम गैप है, ठीक है, जो विक्स का ओवरलैप होता है, ये भी आपके पास वर्क किया है। और ये आपके पास गैप है, ये भी आपके पास क्या है, दिस इज आल्सो आपके पास वॉल्यूम गैप बिकॉज विक्स का ओवरलैप है, ठीक है। यहाँ पर कहीं होना चाहिए वैक्यूम ब्लॉक, यूरियोस्टीम गैप्स तो हैं। वैक्यूम ब्लॉक्स मिलना बहुत मुश्किल है ब्रो। ये मार्केट में बहुत मुश्किल से नजर आता है, मैंने तो देखा नहीं है। हम्म हम्म बट अगर नजर आता है तो आपको, आपने कैसे ट्रेड करना है, जैसे आप फेयर वैल्यू फेयर गैप को वैल्यू ट्रेड गैप। करते हो, वैक्यूम ब्लॉक आप एक फेयर वैल्यू गैप ही मार्क कर लेना, मार्केट उसको ट्रैक करेगी अपनी तरफ, मार्केट को ट्रैक करेगा वैक्यूम, और सारा सारा फेयर वैल्यू गैप की तरह, बिकॉज वो भी एक इम्बैलेंस ही है, ठीक है। एक जी इंस्टेंट प्राइस डिलीवरी की वजह से वहां पर गैप बन जाता है। जैसे फेयर वैल्यू जी गैप में एक रैपिड प्राइस डिलीवरी होती है ना, और ऑफर नहीं जी होती सेलर्स को प्राइस या बायर्स को, इसलिए। जी। अच्छा जी, हमारे पास तीन चीजें हो गई, मिटिगेशन ब्लॉक, इंजेक्शन ब्लॉक एंड वैक्यूम ब्लॉक। देन हमारे पास आता है लिक्विडिटी वाइड। आई थिंक सो हमने लिक्विडिटी वाइड नहीं पढ़ा, मुझे कल याद आया था कि लिक्विडिटी वाइड आना भूल गया मैं। आपने हल्का सा बताया था मैं लास्ट उसके अंदर ना, लिक्विडिटी फेयर वाइड वैल्यू के का। जी, एफईजी के साथ हाँ बताया था, जहाँ पर स्पेस, अच्छा, वाइड मीन स्पेस, और जिसमें बताओ क्या लिक्विडिटी है, होता है। जिसके ऑल अराउंड लिक्विडिटी हो उसको हम लिक्विडिटी वाइड बोलते हैं। कैसे? लाइक जिस तरह हमारे पास लॉन्ग कैंडल्स बनती हैं न्यूज़ के टाइम के ऊपर। हम्म बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगर यह उस मार्केट है, जब मार्केट में एकदम न्यूज आती है, फेयर वैल्यू गैप तो होते हैं ना 3 घंटे दरमियान गैप, जब एक बड़ी न्यूज आती है तब हर टाइम फ्रेम में गैप बन जाता है, ठीक है। 1 आवर 30 मिनट, 4 आवर 3 मिनट, 1 मिनट, हर टाइम फ्रेम में गैप बन जाता है। ये जो होता है ये आपके पास एक लिक्विडिटी पूल की तरह वर्क करता है। ये सारा आपके पास एक लिक्विडिटी वाइड होता है, मार्केट इसको फिल करती ही करती है। कभी भी मार्केट एक लिक्विडिटी वाइड को छोड़कर ऐसे ऊपर नहीं चली जाती, हमेशा उसको फिल करती है, फिर मार्केट की मर्जी है ऊपर जाए या फिर वो यहाँ से नीचे चली जाए, ठीक है। लिक्विडिटी वाइड फिल होना ही होता है। फॉर एग्जांपल ये अगर आपको मार्केट है, ये देखो, ये न्यूज़ आई मार्केट में, ये वाली न्यूज़ आई, बड़ी कैंडल, उसको मार्केट ने प्रॉपर फिल किया, देन अगेन ऊपर चलेगी, ठीक है। उसके बाद ये आजकल यूनिवर्सिटी लिक्विडिटी वाइड फिल कर रहा है। ये आपके पास न्यूज़ आई थी, आई थिंक ये थी सीपीआई थी, हाँ 10 अप्रैल, हाँ सही कह रहा हूँ, ईद वाले दिन ही आई थी न्यूज़, सीपीआई। तो सीपीआई ने डाउन आकर एक बनाया था लिक्विडिटी वाइड, लिक्विडिटी वाइड बना, और मार्केट अभी तक उसको रिकवर कर रही है, ठीक है, मार्केट लिक्विडिटी वाइड को रिकवर कर रही है। देन आपके पास आता है गोल्ड आ गया, इसमें आप हाई टाइम फ्रेम में चले जाओ, 1 वीक में, तो ये आपके पास एक प्रॉपर लिक्विडिटी वाइड है, मार्केट को इसको फिल करना ही करना है, ठीक है। ये हाई टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी वाइड है। जी, इसमें भी ये जो एफवीजी डेवलप हुआ है हमारे पास, इसको हम उसी तरह से ही इसका जो 50% एरिया लेके वहीं से उसी तरह से ट्रेड करेंगे इसको, हाँ या बिल्कुल, मार्केट। जो, नहीं नहीं, इसको आप हाथ हाथ पे हाथ रख के बैठ तो नहीं ना जाओगे लिक्विड वाइट फील हो मैं कुछ करूँ, बस आपका एक नैरेटिव बनाने के लिए लिक्विड वाइट की मार्केट वहां तक जा सकती है, वहां पर मैग्नेट है, ठीक है। जी लिक्विड बिल्कुल। वाइट को आप एक मैग्नेट समझ सकते हो। और ये जो फेयर वैली गैप्स है इसको आप ट्रेड करो, बिल्कुल करो, मैं कर रहा हूँ आप भी करो, जी ठीक है। सही। इसको आप ट्रेड करो। यहाँ पे फेयर वैली गैप है, 50% से आए बगैर ऊपर चला गया, जी बट इसने क्लोजिंग एक अच्छे लेवल पर की है, तो मतलब आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी, ये फेयर वैली गैप है। फेयरवेल गैप में हमने ये नहीं पढ़ा कि जरूरी वो 0.5 तक आए, हमने उसमें मेन पॉइंट पढ़ा है कि अगर ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अगर ओपनिंग और सी के दरमियान क्लोजिंग हो जाए ठीक है, वैलिड है, स्ट्रॉन्ग है। अगर ये 0.5 से नीचे क्लोजिंग हो देन वो आपके पास इनवैलिड है, आप उसको एज अ बिगनर ट्रेड नहीं करोगे। जी।
इसमें इससे रिलेटेड एक और चीज़ है जो हमने ना पिछले दिनों एक दो दफ़ा एग्जांपल्स देखते हुए आपने बताया था कि ये मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, दैट वाज हिडन ऑर्डर ब्लॉक, जिसमें कैंडल्स ओवरलैप नहीं करती लेकिन सिर्फ विक्स ओवरलैप कर रही थी, जो मुझे याद आ रहा है। हाँ, वो एक होता है हिडन ऑर्डर ब्लॉक होता है, और इट वर्क्स रियली रियली वेल इन मार्केट। वो इस तरह होता वॉल्यूम है। वॉल्यूम ब्लॉक ना हो। हाँ। वॉल्यूम ब्लॉक ना हो। नहीं, वॉल्यूम गैप होता है जिसमें ओपनिंग प्राइसेस के दरमियान गैप हो। ये मैं और बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ये अभी ऐसे अपने होता है वॉल्यूम मार्केट में। वॉल्यूम ब्लॉक बोला ना अभी, तभी से। अच्छा, वॉल्यूम ब्लॉक बोल दिया मैंने। हाँ। नहीं नहीं, ऑर्डर ब्लॉक, हिडन ऑर्डर ब्लॉक। वो आफ्ताब इस तरह बनता है। अगर ये आपके पास बुलिश कैंडल है ना, तो ये है। जी यहाँ पर मार्केट में एक ये विक है, ठीक है, और एक ये विक है। जी इसमें अब विक्स का ओवरलैप इस तरह के मार्केट ने इसकी बॉडी के सामने विक है, इसकी मतलब आप इसको इस तरह कह लो। यहाँ पर एक बॉडीज एग्जांपल है, आर आप नॉट उसको एक बिल्कुल। ओवरलैपिंग, विक्स आर ओवरलैपिंग। हाँ, विक्स आर ओवरलैपिंग। ठीक है, वो आपके पास एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है। हिडन ऑर्डर जी ब्लॉक कितना होगा, ये आपका पास सारा हिडन ऑर्डर ब्लॉक है ये। ठीक है, और ये मार्केट में अच्छे चलते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल तो बहुत ही मिल जाएंगी ना। इसकी एग्जांपल तो होता मैं आपको। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 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 कहाँ पर है। हिडन ऑर्डर ब्लॉक आपको कोई नजर आ रही तो बताना। विक्स ओवरलैप ब्लॉक, देखो ये वाली। मार्केट नीचे गई, मार्केट ने अगेन उस ओवरलैप तक बम्प लिया और फिर नीचे गिर गई। ठीक है, ये मेनली यूज होता है जब मार्केट में एक बहुत अच्छा, एक क्लियर आपके पास सिनेरियो न्यूज का। ठीक है, या फिर मार्केट, मतलब मार्केट में बहुत क्लियर सिनेरियो, या तो मार्केट ने किसी हाई की लिक्विडिटी स्वीप की हुई है, आपके पास हाई है तो मार्केट ने या तो उसकी लिक्विडिटी स्वीप की है। ठीक है, और वहाँ यहाँ पर वो हिडन ऑर्डर ब्लॉक बना दिया मार्केट नीचे ही, देन उस हिडन ऑर्डर ब्लॉक से अगेन नीचे चलेगी। ठीक है, यहाँ तो ऐसे हो, या मार्केट में ऐसे हो कि मार्केट में एक बड़ी न्यूज आई। न्यूज आते टाइम मार्केट हमेशा एक वीक ओवरलैप करती है। वो वीक ओवरलैप बाद में जब लिक्विडिटी वाइट फिल हो रहा होता है, वो जो वीक होती है वो आपका ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है। इसको मैंने ट्रेड भी किया था पिछले दिन, शायद मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है, बट वो मैकबुक में है। ये ये एट द टाइम ऑफ न्यूज ही हमें देखने को मोस्टली मिलता है। हाँ, नहीं मतलब न्यूज नहीं, जब क्लियर सिनेरियो, वो वॉल्यूम भी हो सकता है, न्यूज भी हो सकती है। जब आपके पास ये देखो, जैसे एक कैंडल्स आ रही हैं, ठीक है, एक ये कैंडल आ गई, एक ये कैंडल आ गई। अब मार्केट एक, यार क्या है ये ट्रेडिंग व्यू। अब मार्केट क्लियर नीचे जा रही है, ठीक है, मतलब कंसोलिडेट नहीं कर रही बहुत ज्यादा, नॉइस क्रिएशन नहीं कर रही। ठीक है, जी अब यहाँ पर जो मार्केट थी उसमें एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बिक थी, ठीक है, और एक यहाँ बिक थी। एक आपके पास क्लियर सिंगल ऑर्डर ब्लॉक है। अगर आपके पास एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, देन आप इसको एज अ हिडन ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करते हो। ठीक है, जी यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाएगी, उस ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड होगी, देन वहां से रिजेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही एक क्लियर सिनेरियो है। ठीक है, बिल्कुल मार्केट में न्यूज आई या वॉल्यूम आया, मार्केट गिरी, बट मार्केट ने ओवरलैप ऑर्डर ब्लॉक्स बनाए। अब आप इसको हर ओवरलैप को आप ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोलोगे, आप ओनली न्यूज न्यूज जो होती हैं उनके जो होते हैं ऑर्डर ब्लॉक, उनको आप बोलोगे ओवरलैप। अब जैसे जो आप एग्जांपल बात कर रहे हो, मे बी मैंने ब्रेकर ब्लॉक में बताया था ना, वो स्टॉप लॉस रखते टाइम, वो आप अगेन देखोगे, उसमें मार्केट में वॉल्यूम था और बीपीआर था, और बीपीआर ने लिक्विडिटी स्वीप की थी। बीपीआर जब बनता है तब वो वॉल्यूम से बनता है। बीपीआर होता क्या है, बैलेंस प्राइस रेंज, इधर फेयर वैल्यू गैप, इधर फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या मतलब, डिस्प्लेसमेंट। मार्केट तेजी से ऊपर गई, तेजी से नीचे गिरी, तो क्या मतलब, मार्केट में डिस्प्लेसमेंट मीन्स वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम में जब एक ओवरलैप बना, मैंने उसकी बात की थी, वो आपके पास हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, बिकॉज मैंने और चीजें भी उसके साथ देखी, क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट है। तो हर ओवरलैप एक आपके पास ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, जस्ट वॉल्यूम ओवरलैप्स आर हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, यहाँ पर कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं यार। यहाँ पर हाँ,
ये आपके पास न्यूज़ आई है, न्यूज़ आई हुई है, ये आपके पास क्वार्टर ब्लॉक है। मार्केट ऑलरेडी इसमें टैप और कर चली गई है, मार्केट ने इसकी नीचे क्लोजिंग करके इस पर टैप और कर चली गई है, ठीक है। और यहाँ पर न्यूज़ कहाँ पर आई है, और हाँ ये देखो, ये न्यूज़ है, मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम में ओवरलैप, ओवरलैप ऑर्डर ब्लॉक, समझे, एज ऑर्डर ब्लॉक जी काम किया, ठीक है। और किधर है, ये एक न्यूज़ है, बट इसमें भी एज अ वो ओवरलैप काम कर चुका है, और इसने एक अच्छा खासा रिएक्शन दे दिया, कोई 500 पिप का, ठीक है। जी और न्यूज़ किधर है, ये देखो, ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक, वॉल्यूम न्यूज़ ऑर्डर ब्लॉक, दो दो दफा वर्क कर रहा है, इससे नीचे भी ठीक है। वर्क कर गया है, इससे बिल्कुल नीचे ये देखिए। देखें, ये देखें, एक दो तीन चार दफा वर्क किया है, एक न्यूज़ ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक इससे है। नीचे उसके वाले भी बाद वर्क किए हैं। ये ये है, ये भी न्यूज़ है, वॉल्यूम है, और ये भी आपके पास वर्क किया, ये देखें 4 दफा, और ये भी। तो जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में जब ये बनती हैं, विक्स बनती हैं, तब बैंक्स को एक जगह नहीं मिलती सेल बाय करने के लिए, ठीक है। बैंक्स बाय करना चाहते हैं, बट उनको एक प्रॉपर जगह नहीं मिल रही होती बाय करने के लिए, क्योंकि ऑपोजिट कलर कैंडल होती नहीं है। जब ऑपोजिट कलर कैंडल नहीं होती, तो वो जो ओवरलैप्स होते हैं विक्स के, उसके अंदर अपनी लिमिट्स लगा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लगाई, यहाँ पर लगाई, यहाँ पर, तो इस तरह ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स वर्क करते हैं। बस और न्यूज़ नज़र नहीं आ रही कहीं, ये न्यूज़ है, बट यहाँ पर कोई ओवरलैप नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ पे विक्स नहीं है, ठीक है। चलो एनीवेज, अब हमारे आज के हो गए हैं, कितने टॉपिक हो गए हैं, 4। रिजेक्शन ब्लॉक हुआ, रिजेक्शन ब्लॉक हुआ, प्रीवियस डे वीक इक्विलिब्रियम हुआ, वैक्यूम ब्लॉक हुआ, और अभी आपने पढ़ाया लिक्विडिटी वॉइड और एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक एंड वैक्यूम ब्लॉक, प्रीवियस डे वीक इक्विलिब्रियम, प्रीवियस डे वीक इक्विलिब्रियम, और प्रीवियस डे वीक हिडन ऑर्डर इक्विलिब्रियम, ब्लॉक, और हाँ, लिक्विडिटी वॉइड, वाइड एंड हिडन हिडन ऑर्डर। ऑर्डर ब्लॉक। हिडन ऑर्डर ब्लॉक की आपको साइकोलॉजी भी बता दी है कि वो क्यों बनते हैं, क्योंकि एक ऑर्डर ब्लॉक इज ऑपोजिट कलर कैंडल, तो एक न्यूज़ के अंदर ऑपोजिट कलर कैंडल बनती ही नहीं है, क्यों नहीं बनती, ये क्योंकि न्यूज़ में वॉल्यूम इतना बन होता है कि वो ऑपोजिट पार्टी को आने नहीं देती मार्केट में। ये सो इसलिए जो बैंक्स होते हैं वो विक्स ही अपनी लिमिट्स लगा देते हैं। खैर, ये आज हमने चीज़ें पढ़ ली हैं, अब आपको होमवर्क देते हैं। मिटिगेशन ब्लॉक आपने हाँ, क्लासिक जो मिटिगेशन ब्लॉक है उसकी आपने एक एग्जांपल, और रिजेक्शन ब्लॉक की 2 एग्जांपल, वैक्यूम ब्लॉक रहने दो, और प्रीवियस डे वीक इक्विलिब्रियम की 5 एग्जांपल, और लिक्विडिटी वाइड की 2 एग्जांपल। लिक्विडिटी वाइड की एग्जांपल में ये होगा कि मार्केट में वो फिल भी हो रहा हो बाद में, ठीक है। और हिडन और ब्लॉक की 3 एग्जांपल, ठीक है। इसकी मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा होमवर्क है, आपने इसकी करनी है 2 एग्जांपल, और रिजेक्शन ब्लॉक आपने इसकी 2 एग्जांपल, वैक्यूम ब्लॉक 0, वीक इक्विलिब्रियम 3 एग्जांपल, लिक्विड डिवाइड 2, और हिडन ऑर्डर ब्लॉक 3, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एग्जाम्पल। मिटिगेशन ब्लॉक में आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, बाकी रिजेक्शन ब्लॉक से सिंपल है, और ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, और हिडन ऑर्डर ब्लॉक में भी थोड़ी लगेगी। हिडन ऑर्डर ब्लॉक में ना थोड़े और भी चीज़ें होती हैं, देखनी होती हैं, बट वो आगे हम पढ़ लेंगे टाइम के साथ साथ। अभी ये बस आप इतना याद रखो, न्यूज़ के अंदर वीक ओवरलैप और हिडन ओवरलैप, जस्ट न्यूज़ के टाइम के अंदर। और न्यूज़ का टाइम कितना होता है, जब तक वो न्यूज़ का वॉल्यूम रहता है, न्यूज़ का वॉल्यूम गया, देन आप सिर्फ हिडन ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करोगे, उनको नया बनता, जो नए बनने होंगे उनको आप इग्नोर करोगे। आज की क्लास में क्वेश्चन है किसी का? जी नहीं। नहीं सर, थैंक यू।
बाकी अली, प्रातिश, दीपक, मुनीर, नरेश, ओनकर, प्रसाद, पूछो रेहाना, क्वेश्चन है कोई? नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। सर योर सीपीआई वेलकम। हाँ बोलो। सीपीआई और कोर सीपीआई न्यूज़ में क्या फर्क है? सेम ही है। जो कल वाली सीपीआई वो तो ऑल टाइम हाई वोलेटिलिटी है ना, वो तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। ये देखो यहाँ पर अगर मैं दिखाता हूँ आपको, ये हाँ, ये सीपीआई है और इसके अंदर कॉस्ट सीपीआई है। जो कोर सीपीआई होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। और ये सिंपल सीपीआई है। ये तीनों साथ आ रही हैं, मतलब हाईएस्ट न्यूज़ ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। इससे ज़्यादा हाई न्यूज़ कोई भी नहीं होती सीपीआई से, जिसमें कोर सीपीआई भी हो और सीपीआई ये भी हो और सीपीआई मंथ 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 टू मंथ और ईयर टू ईयर हो, ठीक है। और सीपीआई कोर सीपीआई भी हो। सीपीआई असल में होता क्या है? सीपीआई होती है कोर प्राइस इंडेक्स, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सॉरी, कि मार्केट में कंज्यूम कितनी हो रही है प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर सीपीआई ज़्यादा, कंज्यूम ज़्यादा हो रही है, मींस मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और पीछे से सप्लाई कम है। जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तब क्या होगा? चीज़ महंगी हो जाएगी, ठीक है। जो इकोनॉमिक्स के बेसिक रूल्स है, चीज़ महंगी होगी, चीज़ महंगी होने से क्या मुराद है? डॉलर महंगा होगा। डॉलर महंगा होगा मींस गोल्ड गिरेगा, ठीक है। तो अगर सीपीआई का डाटा पॉजिटिव आएगा तो गोल्ड बूम करके गिरेगा, ठीक है। और अगर मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम होती है, तो मार्केट में चीज़ चीप हो जाती है, मींस डॉलर चीप हो जाएगा, जिसकी वजह से गोल्ड को एक अच्छा बुलिश बम मिल जाएगा। जो इन्वेस्टर्स होंगे वो गोल्ड को एक एज अ स्टेबल कमोडिटी उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से गोल्ड बम्प करेगा, ठीक है। सीपीआई पर एक क्लास, सॉरी, न्यूज़ पर भी एक क्लास रखेंगे, जिसमें एफओएमसी, सीपीआई, एनएफपी, पीपीआई, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो बिग 3 न्यूज़ है, और आज पीपीआई है। ये नॉर्मल न्यूज़ है बट ये भी बहुत इफेक्ट करती है। 200 पिप तो कहीं नहीं ना, 200 ऐसे मारती है। अच्छा, कल सीपीआई है, सारी अपनी ट्रेड्स बंद रखना सीपीआई से पहले, कोई भी गलती से ट्रेड ना छोड़ देना, और न्यूज़ को भी गलती से ट्रेड ना करना। ये भी ना सोचना कि 10-20 डॉलर का स्टॉप लॉस लगाकर और दूसरी साइड का टीपी ओपन रखूंगा। अगर आपकी साइड न्यूज़ आ गई, स्लीपेज लग जाएगा आपको। स्लीपेज आपको भी नहीं आइडिया होना क्या होता है। सो मेन कहने का मतलब ये, न्यूज़ से दूर ही रहना। कल मार्केट को एनालाइज जरूर करना कि मार्केट में न्यूज़ कहाँ से पंप ले रही है या कहाँ को जा रही है, बिकॉज न्यूज़ भी एनालिसिस के मुताबिक आती है, ठीक है। अब आप देखोगे, मैंने कल ग्रुप में बताया था, जो गोल्ड है वो कल से मतलब धीमा धीमा चल रहा है इतना, ठीक है। यहाँ पर गोल्ड कहाँ पर है? ये देखो, कल से धीमा धीमा चल रहा है। ये 1 आवर की कैंडल है, धीमा धीमा क्यों चल रहा है? कंसोलिडेशन, यहाँ पर कंसोलिडेशन, देन अगेन कंसोलिडेशन, ठीक है। और मार्केट अपने हाईएस्ट को भी नहीं तोड़ी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? मार्केट में ऑर्डर्स बिल्ड हो रहे हैं, नीचे भी ऑर्डर्स बिल्ड हो रहे हैं और ऊपर से ऑर्डर बिल्ड हो रहे हैं। आप कल सारा दिन मार्केट को देखना, सीपीआई आने से पहले पहले मार्केट कितनी वो चालाक है, इतनी चालाक है। आप देखोगे मार्केट हिलेगी ही नहीं, मार्केट सारा दिन ऐसे ही मिनी मिनी चलती रहेगी, वॉल्यूम ही नहीं आएगा। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएंगे तब बूम करके सीपीआई आ जाएगी, ठीक है। मार्केट ऐसे वर्क करती है। जो सेकंड लास्ट सीपीआई थी, जो पीछे जहाँ पे गोल्ड क्रैश हुआ था 500 पिप, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये ऑल टाइम हाई है, ये है, ये देखो। हाँ, 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे। ये देखो, ये 1 आवर की कैंडल है। ये आई थी आपके पास सीपीआई, ठीक है। ये सीपीआई थी, बट अब यहाँ पे जूम करो, मार्केट सारा दिन आराम आराम से ऊपर ऊपर जाई जा रही है, कोई लोग किसी को वायलेट नहीं कर रहा। क्या मतलब? जो बाय कर रहा है यहाँ पे पैसा बना रहा है, जो बाय कर रहा है पैसा बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मार्केट ने सारा दिन लगाकर बायर्स को इकट्ठा किया। यहाँ पर अगर मैं इसको लगाऊं, तो यहाँ से स्टार्ट हुई मार्केट, मतलब 140 से 120-130 पिप तक बायर्स को इकट्ठा किया कि आजू आजू आज मार्केट बहुत बाय जा रही है, मार्केट गिरने नहीं वाली, ठीक है। मार्केट देन एकदम boom।
सब बायर्स के घर उजाड़ दिए सड़क पे ले आई बायर्स को, जो यहाँ पर सारा दिन बाय कर। ये तो 1 आवर की कैंडल है ना, आप इसको 5 मिनट या 15 मिनट में देखते, ये ऐसे जहाज की तरह ऊपर जा रही थी मार्केट उस दिन, और एकदम फिर सीपीआई डाउन आई। तो मार्केट ऐसे ट्रैप करती है। बाद में ये लिक्विड डिवाइड बन गया। लिक्विड डिवाइड मतलब उसको फिल होना ही होना है। तो ये आपके पास एक लिक्विड डिवाइड फिल हो गया। सही है, होमवर्क मैंने आपको दे दिया। और न्यूज़ पर एक क्लास करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट पर करेंगे, साइकोलॉजी पर 2 क्लासेस होंगी, इमोशंस पर, और 17 या 18 तक अपना सारा सिलेबस कवर करेंगे। और सिलेबस कवर करने के बाद फिर हम सारी साइड साइड की जो चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे, जिससे आपने ट्रेड्स लगानी है, जिससे आपने मार्केट में पैसा कमाना है। ठीक है, ये तो आप जी, सिर्फ स्टडी कर रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस अभी। आज आपने कुछ आई एक थिंक कॉन्सेप्ट क्लास जो एंड है। करते हैं। हेलो। हाँ, क्या कह रहे हो आफ्ताब? जी, मैं ये कह रहा था कि आज आपने थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, जिसमें कि आप मंथली 3 कैंडल्स को देखें, उसके बाद वीकली कैंडल्स 4-5 देखें, उसका लेग देख लें आप। ये बेसिकली बायास का कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हम डिटेल में बाद में देखेंगे या? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसलिए उस पर डिटेल में बात नहीं की, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाई टाइम फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम आपने कैसे देना है, जी ये आप तब भी देख सकते हो जब आपको सारी चीज़ें आती हो। आप हर टाइम फ्रेम में देख सकते हो, अच्छा मार्केट इस टाइम फ्रेम में इस चीज़ से रिएक्शन लिया है। जी तो जी वो एक डेली बायस का काम है, ठीक है। और लेट मी करेक्ट यू, बायास नहीं होता, बायस, ठीक है। वो एक डेली बायस का काम है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो हम मेंटरशिप के एंड में पढ़ेंगे, डेली बायस आपने कैसे देखना है। ठीक है, डेली बायस जी आपकी बहुत हेल्प करता है। अगर आपका एक दिन, एक हफ्ते में 5 दिन है, आपके 3 से 4 बायस भी ठीक हो जाते हैं, देन यू जी आर एट अ वेरी गुड पोजिशन। ठीक है। जी, ठीक। तो सेव एंड का काम है। आई थिंक क्लास एंड करते हैं अब। जो चीज़ें दी हैं वो होमवर्क सेंड कर देना रात 12 बजे से पहले पहले। जी और ठीक। मुनीर वो काम कर देना जो आपको मैंने बोला था। सही है। हाँ सर। सही है। बाकी ओके, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं। कल हमारा टॉपिक होगा, हम्म, हाँ कल बीपीआर पे रखते हैं, फिर बाद में रखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। मतलब कल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल भी आना है, ठीक है। कल बीपीआर है, और उसके साथ ओटी है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कल आप जरूर आना। जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। Thank you, sir. Thank you. ओके, थैंक यू नरेश।